हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं जी आप लोग। आई होप आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और आपने लास्ट वीक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जी गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। गोल्ड को फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे और साथ में डॉलर का भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट होगा मंडे से हमें गोल्ड की एज अ लॉन्ग टर्म कौन सी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज मलिक तनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस से शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के वीकली फोरकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे कि इस वीक जो हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। और इसमें हम डॉलर के जितने भी फंडामेंटल्स हैं हम उन पे नज़र डालेंगे, क्योंकि हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम जस्ट गोल्ड के जितने भी हाई इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट जो न्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 9 अक्टूबर को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड 10 अक्टूबर को हमारे इस वीक का एंड हो रहा है जी। अगर मैं 9 अक्टूबर की बात करूं, मंडे वाले दिन की बात करूं, तो हमें ओवरऑल हॉलीडेज देखने को मिल रही हैं। कोई भी हमें ख़ास न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही। तो ओवरऑल मार्केट जो है मंडे को वो टेक्निकल हमें इसकी मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हो जाएगा जी 10 अक्टूबर की बात करूं तो हमारे पास एफएमसी की मीडियम पैक्ट न्यूज़ है। इतनी ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं है कि इस पे हमें मूव देखने को मिले मार्केट के अंदर। इसके बाद हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा जी 11 अक्टूबर की। अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें यूएसडी की हमें ऑलमोस्ट ये न्यूज़ देखने को मिल रही हैं जी। थर्ड डे ओवरऑल जो न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं वो यूएसडी की हैं। कोर पीपीआई मंथली बाय मंथली है, हाई इम्पैक्ट है, पीपीआई मंथली बाय मंथली है। इसके बाद एफएमसी मेंबर्स की स्पीक है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद अगेन एफएमसी मीटिंग्स मिनट्स हैं जी, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे थर्ड डे, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर लाइक गोल्ड के अंदर। तो इस दिन आप लोग एक्टिव रहिएगा। एंड इसके बाद हमारा फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ डे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूएसडी की जो न्यूज़ हैं, ये हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ हैं। फोर्थ डे भी जो है 12 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ डे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। कोर सीपीआई मंथली बाय मंथली है, सीपीआई मंथली बाय मंथली है सॉरी, एंड सीपीआई ईयर बाय ईयर है जी। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जी इस मार्केट का, इस वीक का, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलने वाली है जी थर्ड डे एंड फोर्थ डे। अब जाते हैं अपने लास्ट डे फिफ्थ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन जी, बिल्कुल हम यहाँ पे अपने फिफ्थ डे की तरफ जाते हैं। फ्राइडे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग का दिन होगा, वीकली क्लोजिंग का दिन होगा। तो फ्राइडे के दिन अगर हम बात करें तो फ्राइडे को हमें कौन सी न्यूज़ जहाँ पे देखने को मिल रही हैं यूएसडी की, तो हमारे पास यू ओ एम कंज्यूमर सेंटीमेंट है जी, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इसमें हमें थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर मूव मिलेगी। जो इम्पॉर्टेंट डे है इस वीक का वो थर्ड डे एंड फोर्थ डे। तो इस दिन आप लोग एक्टिव रहिएगा। अगर आप को इन दिनों इस 2 दिनों में अगर ट्रेड चाहिए गोल्ड पे, तो पर्सनली ट्रेड चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स जस्ट 2 दिन हमें
फंडामेंटल्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, मगर ओवरऑल जो मार्केट है वो टेक्निकल ही मूव करेगी। तो अब चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर को डिस्कस करेंगे, फिर हम गोल्ड की तरफ। डियर ट्रेडर्स, डॉलर के टेक्निकल में हम सबसे पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसके यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो जो डॉलर का जो बेसिकली ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे हमें इसका एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिला। एंड यहाँ पे अगर मैं करंट ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पे जो इसका करंट ट्रेंड है वो बियरिश है। लास्ट वीकली फोरकास्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोल्ड है वो इस इम्पल्स की यहाँ पे करेक्शन कर रहा है। तो अब यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो हमारी रिट्रेसमेंट है, इस इम्पल्स की जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है जी 50%। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल पे इसने अपनी यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट डॉलर कर चुका है। रिट्रेसमेंट के अगर लेवल की बात करूँ तो लेवल हमारे पास है जी ये हमारे पास लेवल है जी 107.73 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पे हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है 50%। अब बात करते हैं लास्ट वीक की क्लोजिंग की। लास्ट वीक हमें बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ भी देखने को मिली थी, जो मैंने फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को गोल्ड पेंटर डे की वीडियो प्रोवाइड की थी एनएफपी की। तो जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया था, गोल्ड ने उसी तरह ही मूव किया। अब यहाँ पे देखें, गोल्ड की जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है जी। यहाँ पे इसका हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल भी है, और यहाँ पे इसने डोजी टाइप लास्ट वीक की क्लोजिंग यहाँ पे इसने दे दी है। इट्स मीन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जो हमारे पास ये जो अपर विक यहाँ पे जो देखने को मिल रही है इस कैंडल की, तो ये विक भी हमें बता रही है कि डॉलर की नेक्स्ट मूव किस तरफ है। तो यहाँ पे इसने हमें डोजी भी दे दिया, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी है, और यहाँ पे जस्ट हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पे एक अच्छी बीरिश की कैंडल क्लोज होती है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे बीरिश की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर नेक्स्ट मूव जो डॉलर की है वो बीरिश के अंदर ही है। मगर मैं डॉलर को यहाँ से नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग मैं देख रहा हूँ वो बीरिश के अंदर ही देख रहा हूँ, मगर उसकी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की में समझाऊंगा। अब अगर डॉलर यहाँ से डाउन की तरफ आता है तो कितना हमें इसकी डाउन देखने को मिल सकती है, तो ये भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे लास्ट इम्पल्स की यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकालेंगे। ये हमारे पास इस इम्पल्स की यहाँ पे इस इम्पल्स की हमें यहाँ पे अगर डॉलर ने बाय की तरफ जाना है तो इस इम्पल्स की ये डॉलर लाजमी रिट्रेसमेंट करेगा ऑलमोस्ट 50% से लेकर 61% तक। एंड यहाँ पे हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल है जी 102,611। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है फॉर बाइंग के लिए। अगर तो डॉलर ने लॉन्ग टर्म बाई की तरफ जाना है तो फिर डॉलर को यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाजमी करनी होगी इस इम्पल्स की। ज़रा यहाँ पे आप लोग बात को समझिएगा। यहाँ पे यानी कि अगर ये इसने रिट्रेसमेंट करनी है तो डॉलर बीएच की तरफ तो आएगा, लाजमी आएगा। एंड यहाँ पे अपनी इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा 102.611 तक, ये लाजमी आएगा, अपनी यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। अगर तो हमें इस लेवल पे अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर तो हम डॉलर को यहाँ से एज अ लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको बाय समझेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय नहीं समझेंगे। इन केस ये हमें लेवल अगर ब्रेक देखने को मिलता है, इस लेवल हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर डॉलर की नेक्स्ट मूव वो बीएच के अंदर ही होगी। तो फिलहाल जो डॉलर की जो मूव है वो मैं उसको बीएच ही देख रहा हूँ। डॉलर जो है यहाँ से डाउन आएगा, इस लेवल तक लाजमी आएगा। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट वीक की कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डोजी देखने को मिली थी। तो अब डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें डॉलर क्या बता रहा है जी। ये हमारे पास आ गया जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे
इसका ट्रेंड जो है वो बेसिकली यहाँ से अगर देखें तो बुलिश ट्रेंड है, एंड जो डॉलर की जो मूव है, जो प्राइस मूव करी है, जिस पैटर्न को फॉलो करी है, वो एक असेंडिंग चैनल को यहाँ पे फॉलो करी है। अब हमने जस्ट यहाँ पे वेट करना है जी। किसका वेट करना है जी? हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है जी, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है जी, ये वाला। अब मंडे वाले दिन यानी कि इस वीक में अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है 105.522, इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो डॉलर की नेक्स्ट मूव जो होगी एज अ लॉन्ग टर्म वो बीएच के अंदर ही रहेगी। तो जस्ट हमने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हम वेट करना है, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम डॉलर को एज अ लॉन्ग टर्म सेल की तरफ ही देखेंगे। तो ये था जी हमारा डॉलर का वीकली फोरकास्ट। मैं डॉलर को यहाँ पे सेल आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, बीएच रिकमेंड करूँगा कि डॉलर की जो नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग होगी वो बीएच के अंदर ही होगी। अब चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पेयर है जी, गोल्ड की तरफ जाते हैं कि गोल्ड का जी हमें वीकली फोरकास्ट क्या बता रहा है, क्या अकॉर्डिंग टू डॉलर के वो हमें उसकी मूव बुलिश के अंदर मिल रही है एज अ टेक्निकल या नहीं मिल रही। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के जी टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम वीकली हम इसका टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। आप लोगों को याद होगा जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट वीक का जो वीकली फोरकास्ट था, मंथली फोरकास्ट भी था, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि ये लेवल हमें इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। तो नेक्स्ट वीक यानी कि जो हमारा लास्ट वीक क्लोज हुआ है वो हमारा बीएच के अंदर ही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बीएच के अंदर ही रहा है। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोल्ड है वो इस लेवल को लाजमी टच करेगा, इस लेवल को गोल्ड लाजमी टच करेगा जी। ये अगर जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं, अगर वो जानना चाहते हैं हमारी हिस्ट्री, तो हमारी लास्ट वीक की जो वीकली फोरकास्ट है एंड मंथली फोरकास्ट है तो वो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने क्लियर ही बताया था कि जो गोल्ड है इस लेवल को लाजमी जाके टच करेगा जी। ये लेवल है जी हमारे पास जी 1810, ये लेवल है। ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोल्ड है इसको ला के टच करेगा और इसके बाद फिर हम वेट करेंगे कि हमने क्या करना है। तो हमारा ऑलमोस्ट सेलिंग का टारगेट अचीव हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसकी जो एंट्री तलाश करनी है, क्योंकि जो डॉलर है वो हमें क्या बता रहा है, बीएच मूव बता रहा है। तो अब हमने इसमें बुलिश की मूवमेंट देखनी है कि क्या ये हमें नेक्स्ट वीक ये बुलिश मूव हमें इसकी देखने को मिल सकती है। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वीक की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ, ये हमारे पास लास्ट वीक की क्लोजिंग है जी। ये बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग है। वहाँ पे डॉलर के वीकली फोरकास्ट में उसकी जो अपर वीक है उसमें बता दिया है कि जो डॉलर की नेक्स्ट मूव है वो बीरिश के अंदर है। अब गोल्ड के जो विक है वो हमें यहाँ पे क्लियर कर रही है जी। यहाँ पे इसकी जो डाउन विक है जी, यहाँ पे अगर मैं डाउन विक की यहाँ पे बात करूँ, जस्ट इस विक की अगर मैं बात करूँ तो ये विक भी हमें बता रही है कि जो गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है यानी कि जो हमारा न्यू वीक स्टार्ट होगा उसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश के अंदर ही होने वाली है जी। यहाँ से अब आपको मैं बता भी देता हूँ कि किस तरह की क्लोजिंग होगी। गोल्ड की यहाँ पे स्टार्ट होगा, हो सकता है दोबारा ये अपने लो को टच करें, यहाँ पे अपने दोबारा लो को टच करके यहाँ पे वापस चला जाए एंड हमें कुछ इस किस्म की यहाँ पे कैंडल क्लोज देखने को मिले जी बुलिश की। जैसे ये कैंडल है इस तरह की हमें कैंडल क्लोज देखने को मिल सकती है। जो वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे को, हमें इस टाइप की कैंडल क्लोज देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं आप लोगों को वीकली फोरकास्ट बताऊं, वीकली फोरकास्ट यानी कि वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें क्लियर कर रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। अब कंफर्म करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम ये हमें क्या बता रहा है।
जी ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गोल्ड ने पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो ट्रेंड है वो कौन सा है, बियरिश है। एंड जो अच्छा जो डॉलर का जो पैटर्न था वो कौन सा था, असेंडिंग चैनल था। एंड यहाँ पे इसका कौन सा चैनल है जी, डिसेंडिंग चैनल है, यानी कि बियरिश चैनल है। और इसने यहाँ पे ये जो हमारा वीकली लेवल है वो भी यहाँ पे टच है जी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वही 1910 वाला लेवल है, वो टच है। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लास्ट क्लोजिंग की यहाँ पे बात करूँ तो देखें, इन 3 कैंडल्स ने भी हमें बता दिया था कि इसने किधर को जाना है जी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक 2 इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था। एंड आप लोगों को शॉर्ट टर्म सेलिंग की भी ट्रेड दी थी। और जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन मैंने आप लोगों को गोल्ड पे इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की थी एनएफपी पे, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि आपने गोल्ड को बाय करना है, सेल नहीं करना, क्लियर बताया था। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं हमारी लास्ट वीडियो जाके लाजमी देखिएगा। एंड जहां पे अगर अब मैं आप लोगों को बताऊं डेली टाइम फ्रेम में, तो बहुत ही जबरदस्त यहां पे इसने बुलिश की क्लोजिंग यहां पे दे दी है, बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग है। तो अब यहां पे जो गोल्ड की नेक्स्ट मूव है एज अ लॉन्ग टर्म, आप कह सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म, जो गोल्ड की नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर है, बियरिश के अंदर नहीं है, ठीक है। आपने गोल्ड को सेल नहीं करना। एक तो रशिया एंड यूक्रेन की वार का भी सिलसिला अगेन से स्टार्ट हो चुका है, उसका भी इफेक्ट है कि गोल्ड जो है वो बाइक की तरफ जाएगा। तो हमें इसका टेक्निकल भी बता रहा है कि गोल्ड का जो टेक्निकल है अब यहाँ से लॉन्ग टर्म जो इसकी मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। तो ये था जी हमारा गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट। आप लोग मेरी कल की वीडियो मंडे की वीडियो का वेट कीजिएगा। मंडे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आप लोगों ने गोल्ड को, सबसे पहले जो दोस्त इस चैनल पे नए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मंडे की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बताऊंगा कि जो गोल्ड की जो मूव है वो बुलिश के अंदर है, हम किस लेवल से हम गोल्ड को बाय करेंगे। तो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे मंडे की वीडियो में, मंडे की गोल्ड के इंटरडे एनालिसिस की वीडियो में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं। तो ये था जी हमारा गोल्ड पे जी वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर मेरे साथ डिस्कशन चाहते हैं फोर्स के रिलेटेड, या अगर आप मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं मंडे की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड में इंजॉय कीजिएगा और अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।